सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अमित, आज मैं ईशा के साथ खेलने जा रही हूँ एक गेम। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। क्या है ईशा, ये जो अभी मुझे भी नहीं पता इस गेम के बारे में। ये कुछ कोन्स मैंने अलग अलग रंग के यहाँ पर आपके सामने रख दिया। अब आपको करना ये है कि आपको अपनी आंखें बंद करनी है और उसके बाद जिस ऑर्डर में मैंने ये कलर्स लगाए हैं, क्या आपको ये याद रहते हैं? ठीक है, ट्राई करती हूँ। ब्लू, रेड, पर्पल, येलो, ऑरेंज। ओह माय गॉड, सही है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये देख रहे थे, चीट चलिए, करने के नहीं, बिल्कुल नहीं किया। अब फिर से आंखें बंद करिए। अब मैं फिर से आपसे पूछने जा रही हूँ, चलिए बताइए ऑर्डर। ब्लू, रेड, पर्पल, येलो, ऑरेंज। ये तो चीटिंग है मीनाक्षी। चीटिंग तो मैंने कर दी है, लेकिन ये चीटिंग इसलिए की है क्योंकि ये समझाने के लिए दर्शकों को कि आपके दिमाग ने पहली नजर में ही देखते जो चीज याद कर ली, कौन सा कलर कहाँ रखा है, फिर वही कलर आपके दिमाग में रह जाता है। लेकिन जैसे मैंने कलर बदला, बिना देखे आप नहीं बता पाई। इसका मतलब ये हुआ कि आंखों के बिना कोई भी काम आसानी से नहीं हो सकता। बिल्कुल मीनाक्षी, लेकिन फिर भी लोग हार्ट, ब्रेन, लंग्स, लीवर, किडनी का तो ख्याल करते हैं, लेकिन आंखों को भूल जाते हैं। और इस प्रचंड गर्मी में उन ऑर्गन्स के लिए जो जरूरी है वो प्रिकॉशन तो लेते हैं, लेकिन नजरों के लिए, आंखों के लिए नहीं करते। जबकि इस मौसम में वायरस हो, बैक्टीरिया हो, गर्म हवा हो, प्रदूषण हो, आंखों का इन्फेक्शन इसका खतरा बढ़ा देता है। और फिर ऐसी झुलसाती हुई गर्मी में एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस सबसे ऊपर है। आंकड़ों के मुताबिक बढ़ते हुए पोल्यूशन से कंजक्टिवाइटिस के मामले 20%, तो आंखों की दूसरी एलर्जी के मामले तो 60% तक बढ़ गए हैं। और इसके अलावा मीनाक्षी, अगर स्क्रीन टाइम की बात करें तो गर्म हवा, प्रदूषण के संपर्क में आने से आंखों की पुतलियों को नुकसान पहुंचता है, इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ता है। अब इसके अलावा आंखों में सूजन, जलन, दर्द भी परेशान करते हैं। और इतना ही नहीं, बैक्टीरिया, फंगस से इफेक्ट होने पर जो आपके कॉर्नियल अल्सर है वो भी इस पर असर डाल सकते हैं। अमित, कॉर्नियल अल्सर अब ये कौन सी बीमारी हो गई? हर बार हम एक नई बीमारी लेकर आ जाते हैं। इस बीमारी में कॉर्निया पर घाव हो जाते हैं ईशा, और अगर वक्त रहते हुए इनका इलाज ना हो तो ये आंखों की रोशनी तक छीन सकते हैं। यानी कि आंख में हुआ एक मामूली सा लगने वाला इन्फेक्शन हमेशा के लिए ब्लाइंडनेस दे सकता है। जबकि आंखों में होने वाले ज्यादातर संक्रमण सही उपचार अगर कर लिया जाए और वक्त रहले कर लिया जाए तो ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। इसलिए आंखों की परेशानी होने पर खुद डॉक्टर बनकर कोई भी ड्रॉप ना डालें, डॉक्टर के पास जाएं, एक्सपर्ट से कंसल्ट लें, जैसे हम स्वामी रामदेव से कंसल्ट करते हैं, जो आज ना सिर्फ आपकी परेशानी को दूर कराएंगे बल्कि 100 साल तक नजर तेज रखने के उपाय भी बताएंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं स्वामी जी का। बहुत बहुत स्वागत स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। और शुरुआत ही आज शीर्षासन से करते हैं। जो शीर्षासन करेंगे 10 उपाय बता रहे हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन और सब भाइयों को मैंने अनुलोम विलोम में लगा रखा है यहाँ पर। जो शीर्षासन करेंगे या सर्वांगासन करेंगे या अनुलोम विलोम करेंगे, फिर त्राटक कर रही है हमारी बहन, इसने तो पूरा जीवन ही अपना रूपांतरित कर लिया। फिर इधर अक्षय तर्पण चल रहा है। हमारे माणिक भाई मूलचंद जी, इन्होंने इंसुलिन भी बंद कर लिया और डायबिटीज़ के कारण से भी आंखें कमज़ोर पड़ती हैं, बीपी के कारण से भी आंखें कमज़ोर पड़ती हैं, पित्त बढ़ने से भी आंखें कमज़ोर पड़ती हैं। और ये सारे उपाय चल रहे हैं, शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम, त्राटक, अक्षय तर्पण, जल नेति, सूत्र नेति, त्रिफला से आयुवास हमारी श्रद्धामयी योगाचार्य बेटियां कर रही हैं यहाँ पर। तो ये शीर्षासन 1-2 मिनट से लेकर के 5-10 मिनट करवा देते हैं ऐसे। यह अप्रतिम है, अप्रतिम। एक ऐसे शीर्षासन, और फिर दूसरा, फिर नंगे पांव घास पर चलना। हमारे हाँ, घास पर चलने से, और ये एक्यूप्रेशर का ट्रैक भी बना रखा है, एक्यूप्रेशर वाले ट्रैक पर चलना या घास पर चलना, इससे। और आंवले का जूस पीना सुबह सुबह गोधन अर्क पी के फिर बाद में गोघृत या महात्रिफलाघृत पान भी करना, और महात्रिफलाघृत आंख में भी डालना जो अक्षय तर्पण पूरा ना कर सके। तो ये उपाय आज शुरू में ही हमने इसलिए बता दी है
कि सार रूप में हम 2 मिनट में बता देते हैं, फिर आधा घंटा उसका विस्तार से विशद वर्णन करते हैं। ये अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत से भी जब चित्त प्रशांत होता है तब भी नेत्र ज्योति अच्छी होती है। ये आंख के लिए पॉइंट है दोनों हाथों में, पहली दूसरी अंगुली के नीचे ऐसे और यहाँ। नंगे पैर ऐसे एक्यूप्रेशर वाले ट्रैक पर भी चलने और घास पर चलने पर, नंगे ऐसे पैर ऐसे मिट्टी पर घास पर चलने से आंखों की रोशनी अच्छी हो जाती है। मेरा अनुभव है पिछले 50 सालों का। और सफ़ेद मिर्च, सौंफ, मिश्री और ये बादाम, इसका सेवन, और हाँ बादाम रोगन या गाय का घी नाक में डालना और आँख में डालना, दोनों में डालना, नाक में भी आँख में भी। और गाय का घृत और ये महात्रिफला घृत 1 चम्मच सुबह सुबह खाली पेट ले लेना। और आई ग्रिट तो ज़बरदस्त है। आई ग्रिट ये इसका ड्रॉप भी है और आई ग्रिट जो है ये वटी भी है। इसको गाजर, चुकंदर इसके जूस के साथ, और उसमें आंवला, हमारे यहाँ तो 12 महीना आंवला होता है। ये आंवला अब ये 12 महीना होता है बाबूजी। अब स्वामी जी आपके हाथ में ये हरा हरा आंवला है, धीरे धीरे आपके पूरे फ्रेम में पीछे ये कुदरती हरी हरी कारपेट मुझे दिखाई दे रही है। इतनी अच्छी आंखों को तरावट देने वाली तस्वीर है, चारों तरफ आम के पेड़ है, हरियाली ही हरियाली है। अब ऐसी तस्वीर कोई देखेगा तो उसकी आंखों की रोशनी तो अच्छी होगी ही और मन को भी शांति मिलेगी। लेकिन क्या है ना स्वामी जी, पूरे उत्तर भारत में इस वक्त लू की ऐसे थपेड़े चल रहे हैं, इतनी गर्म हवा चल रही है, हरा रंग भी इस वक्त भूरा भूरा सा दिखाई देने लग गया है क्योंकि गर्मी इतनी है। स्वामी जी, शरीर की फिटनेस को तो लोग बड़ा ध्यान में रखते हैं लेकिन आंखों की फिटनेस को भूल जाते हैं और कई बार इसका खामियाजा आंखों पर मोटे मोटे चश्मे के तौर पर दिखाई देता है। तो कई लोगों की आंखों की रोशनी भी चली जाती है या क्षीण हो जाती है। स्वामी जी, जब हम मशीनों और स्क्रीन्स के बीच में घिरे हुए हैं तो आंखें तो कितनी इंपॉर्टेंट है ये बताने की जरूरत नहीं। इतने इतने शायरों ने गाने लिख दिए हैं कि आंखें भी होती हैं दिल की जुबां। तो स्वामी जी, आंखों के लिए आज सारी बातें होनी हैं। तो देखो, एक तो ये अक्षय तर्पण हमने बताया, अक्षय तर्पण, जल नेति, सूत्र नेति, त्रिफला से अयवास, और सुबह सुबह हमने सारा बता दिया। दीपक का त्राटक, सूरज का त्राटक, अंगूठे पर भी त्राटक कर सकते हैं, नंगे पांव घास पर चलने वाला, त्रिफला का सेवन रात को। हाँ, त्रिफला के अलावा अमल के रसायन, और हाँ आई ग्रिट, गाजर और आंवले के जूस के साथ, आंवला ना मिले तो नींबू डाल लेना थोड़ा उससे, और नाक में बादाम तेल या गाय का घी या महात्रिफला घृत डालना, और खाली पेट 1 चम्मच गाय का घी पी भी लेना। ये तो कुछ ऐसे उपाय बताए थे। और हाँ, हरी सब्जियां और हरा भरा परिवेश, और ये सारे उपाय कर कर के, और जिन कारणों से आंखों की प्रॉब्लम होती है, उस ब्लड प्रेशर का, उस शुगर का, बड़े बड़े रोगों का खात्मा करके यहाँ पर हमारे साथ योग कर रहे हैं मूलचंद जी। 77 के हैं, 20-20 यूनिट, अरे राम राम, 40 यूनिट चल रही थी। शुगर भी ठीक कर ली, आंख भी ठीक कर ली। हमारे शर्मा जी और सुरेखा, इन्होंने तो पहला सिस कोई मार्क दे दी। कुसुम जी ने यूट्रस के फाइब्रोड्स, और 20-20 दिन तक पीरियड चलता था। सुरेंद्र कुमार साव जी अस्थमा बचपन का ठीक कर लिया। अमेरिका हर्निया आरती जी ने, और मधु सोलंकी जी ने तो कमाल ही कर दिया, पूरा शरीर ही पूरा रिपेयर कर डाला। अर्थराइटिस, लिगामेंट, घुटना, कमल, उर्मिला, रेखा, रोहित। अब देखो, रोज का हमारा ये भी एक क्रम है, भुजंगासन 100 बार, यो ऐसे धीरे धीरे तेजी से, मध्यम गति से, एक दूसरा, फिर भुजंगासन के अलावा देखो 3 अभ्यास हम बताते हैं। एक, नीचे गए, ऊपर उठे, भुजंगासन, वापस आए, ये
ये है मिस्टर दत्त, ये है हनुमान दल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 करके बढ़ाते रहे। और आंवला ले सुबह सुबह, जैसे हमने आंवला अब स्वामी जी जिस स्पीड में आप करते हैं उतनी स्पीड में बिगनर्स की तो आंखों की पुतलियां बाहर आ जाएंगी स्वामी जी। इसलिए एक सलाह है सभी दर्शकों के लिए, पारंगत हो गए हैं तो बिल्कुल वैसे करें जैसे स्वामी जी सिखा रहे हैं। अभी अभी शुरू किया है इस तरह से दंड लगाना, तो फिर धीरे धीरे करके इसकी शुरुआत करें और फिर जब आप भी पारंगत हो जाए फिर आप भी स्पीड में आ जाएं। तो ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन में फिर आप ये सोचने लगे कि यूं ऐसे हवा में पाँव को उछालेंगे और फिर नीचे धरती पर आएंगे तो फिर धरती से चिपक जाएंगे। तो धीरे धीरे करके करें, स्वामी जी वाली फुर्ती और तेजी आने में थोड़ा वक्त लगेगा। अच्छा स्वामी जी, इस मौसम में वायरस, बैक्टीरिया, गर्म हवा, प्रदूषण भी आंखों में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा रहे हैं। कई बार मामूली सा इन्फेक्शन समझकर खुद से कई लोग कुछ भी ड्रॉप खरीदते हैं और डाल लेते हैं आंखों में, खुद के ही डॉक्टर बन जाते हैं। तो जरा लोगों को समझाइए स्वामी जी, खुद डॉक्टर या वैद्य ना बने। अगर कोई इन्फेक्शन है तो पहले उसको दिखवा ले, ट्रीट करवा ले कि परेशानी क्या है, कम से कम समझ में तो आए। हाँ, ये तो आपने ठीक कहा। कुछ उसको मैं गांव की भाषा में कहूँ, अनाड़ीपने से उपचार करते हैं। कुछ भी आंख में डाल लेते हैं, नाक में, कान में डाल लेते हैं, नाभि में डाल लेते हैं, पेट में डाल लेते हैं, दवाई में कुछ भी खा लेते हैं। ये नीम हकीम खतरे जान, अपनी जान खतरे में, आफत में न डाले। तो देखो, एक तो ये रोज हमारा पावर योग का सेशन चलता है। अब ये जैसे आपने कहा, धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाए वैसे वैसे कर लें। भुजंगासन तो सभी कर लें, ये ऐसे। और सौ बार तक पहुंचना है। धीरे धीरे 20-20 बार रोज बढ़ाते रहे तो 5 दिन में 10-10 भी बढ़ाते रहे तो 10 दिन में 100 बार तक पहुंच जाएंगे। चलो, कुछ हमारी बहनें कह रही हैं, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, रेखा, दीपिका जी की तरह ही हमको एडवांस योग करना। करो साहब, ऐसे, ये ऐसे। तो हमने तो यहाँ निरामयम प्रीमियम में ये एक्यूप्रेशर का भी ट्रैक बना दिया। घास पर भी चलाते हैं, घास पर सीधे और उल्टे चलना। उल्टे सीधे चलने से बॉडी का बैलेंस भी अच्छा रहता है, घुटने जिंदगी में कभी घिसते नहीं है। ओहो हो, पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस रहता है। आंखें, दिल, दिमाग, हार्ट सब कुछ ठीक रहेंगे, पित्त कभी नहीं बढ़ेगा। तो ये तो पावर योगा हो गया। और ये पूरा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए योग, ऐसे फिर ऐसे, और फिर ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे। ये अब आँखों की रोशनी कम क्यों होती है? एक तो जेनेटिकली कमज़ोर होती है किसी किसी की आँखें, फिर किसी किसी का पित्त बढ़ने से, किसी का बीपी से, किसी का शुगर बढ़ने से ये नेत्र रोग होता है। तो चाहे किसी को गुस्सा बहुत होता है ना, उससे भी, और कई बार किसी इन्फेक्शन से भी आंखों पर बुरा असर आ जाता है। किसी भी कारण से आंखों पर बुरा असर आया हो, आज सबको पश्येम सरदः सतम, जीवेम सरदः सतम, शृणुयाम सरदः सतम, प्रब्रवाम सरदः सतम, अदीनाः श्याम सरदः सतम करना है। 100 साल तक सब आँखों से अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा बोले,
अच्छा खाएं पिए। अभी अच्छा आपने जीवन स्वामी जिए। जी गुस्से वाले बात ये है। कही, तो देखो। जिनको बहुत गुस्सा आता है उनके तो आंखों पर चश्मा चढ़ ही जाता है, लेकिन जो लोग गुस्सा पीते रहते हैं उनकी भी आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है स्वामी जी। तो ये सलाह तो आप सभी को दे दें कि ना गुस्सा करें, ना गुस्सा पीने की नौबत आए और ना आंखों की हालत खराब हो स्वामी जी। आंखों की आफत ना आए, इसके लिए कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है। सहनशील स्वभाव बनाओ। धर्म का पहला लक्षण है मेरी बहन, धृति क्षमा दमो संयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धीरज रखो, अपना आपा मत खो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ब्लड प्रेशर के कारण से, शुगर के कारण से, और जब थोड़ा लंबा योग करते हैं ना तो अपने आप एकाग्रता, सहजता, प्रसन्नता, अंतर्मुखता बढ़ती है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। एक एक अभ्यास को थोड़ा लंबा करने की आदत डालो, इससे धैर्य बढ़ेगा। तो धैर्य रखना है, धैर्य कभी नहीं खोना है। हर कदम पर जिंदगी में कांटे हैं, आंधी तूफान है, संघर्ष है, चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, उथल पुथल है, युद्ध जैसी स्थिति रहती है जिंदगी में। देवासुर संग्राम, धर्म युद्ध निरंतर चल रहा है जिंदगी में। और जिसकी जिंदगी में हलचल ही नहीं है उसकी जिंदगी भी क्या जिंदगी है। यही तो जिंदगी का आनंद है कि उसमें युद्धों के बीच में, झंझावातों, संघर्षों के बीच में चरई बेती। तो एक एक आसन थोड़ा ऐसे लंबा करना। और हाँ, जिनको बीपी की, हार्ट की प्रॉब्लम है ना पहले से, उनको सर्वांगासन और ये शीर्षासन नहीं कर, उनको फिर ये मरकटासन करना। मरकटासन, भुजंगासन, फिर मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक भी कराएगी। तो जिस भी कारण से आंखों की प्रॉब्लम है, हम तो रोज बादाम रोगन से तो रोज नशे कर लेते हैं। गर्मियों में तो सामान्य से ही कर लेते हैं, सर्दियों में थोड़ा गुनगुने से करते हो। जिनको कफ कोल्ड हो तो उनको गुनगुने से ही करना है। बादाम रोगन नाक में डालना, आँख में आइग्रेट रोज डाल लेते हैं, इसलिए हमारी आंखें सलामत है। आपको आश्चर्य होगा, श्रद्धामयी माता पूज्य गुलाब देवी को और पिता श्री रामनिवास जी को चश्मा चढ़ा ही नहीं था, और हमारे गुरुदेव को भी, क्योंकि गुरुदेव जो है वो एक तो गोधन अर्क, गाय का जो है ना, जो छोटी बचिया का, उसको मूत्र लेकर के तांबे के लोटे में पका के उसमें पकते समय थोड़ा सा नीम पत्र डाल देते थे, और फिर उसको 1/4 बचने पर, 1 लीटर का 1/4 बचने पर, 250 ml बचने पर छान करके उसमें शहद मिला के दिया करते। कितने लोगों की आंखें हमने ठीक कर दी थी उससे। फिर त्रिफला, हरड़, बहड़ा, आंवला गुलाब जल में भिगो देते 24 घंटे 48 घंटे, फिर उसको आंखों में डालते हैं। फिर सिंपल ऐसे ही गुलाब जल को से आंखें धोने पर, ठंडे पानी को मुंह में भर के ठंडे पानी से आंखों पर छींटे मारने पर, ये प्रयोग हम करते रहे बचपन से। फिर हमारे गुरुजी एक और करते थे, खानपुर वाले गुरुजी, तो ये जो सुबह सुबह का जो थूक होता है ना, मुंह बड़ी अंगुली से ऐसे पूरी मसूड़ों की मसाज करके और उसको आंखों में ऐसे अंजन कर लिया करते थे। ये बड़े छोटे छोटे उपाय, आप बासी मुंह का मंजन कह रहे हैं? ये छोटे छोटे उपाय। और हाँ जी जी मेरी बहन। अच्छा स्वामी जी, देखिए गर्मी कितनी है, ये मैं कितनी बार ही कहूँ, 1-1 लीटर लोग पानी पी जाते हैं, लेकिन लगता ऐसा है कि जैसे 2 लीटर पसीना बहा लिया है। तो गर्मी बड़ी झुलसाने वाली है, और इस झुलसाती हुई गर्मी में भी लोगों का स्क्रीन टाइम घटा नहीं है, उतना ही स्क्रीन टाइम है। और फिर अगर यही गर्म हवा और प्रदूषण के संपर्क में आंखें आ जाती हैं तो आंखों की पुतलियों को बड़ा नुकसान होता है। आंकड़ों के मुताबिक बढ़ते हुए पोल्यूशन के कारण कंजक्टिवाइटिस के मामले 20% बढ़े हैं। आंखों की दूसरी एलर्जी के मामले 60% तक बढ़ गए हैं। और एलर्जी कंजक्टिवाइटिस होने के साथ साथ तो स्वामी जी एक डर ये रहता है कि अगर एलर्जी घर में किसी एक सदस्य को हो गई तो फिर वो बाकी सदस्यों तक भी पहुंच जाएगी, ये भी डर बना रहता है। तो स्वामी जी, ये जो एलर्जी कंजक्टिवाइटिस है,
इसके लिए योग के जरिए क्या कोई निवारण है, और आयुर्वेद भी? देखो, एक तो ये आंखों का सुरमा है ना, ऐसे स्वामी जी, ये कजरा योग वाला है ना? तो उसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते थे। हाँ ये 100% आयुर्वेदिक है ये, और इसको लगाने से ठीक लग गया? और बढ़िया लग गया अच्छा स्वामी लगा। जी। अभी समझ में आया, बिना कांच के भी ये आप अच्छा। लगा लेते हैं, शीशे की जरूरत नहीं है आपको। हाँ आँख खोल के लगा लिया ना, तो शीशे की जरूरत नहीं। अब देखो, हमको ये आंखों की समस्या कंजक्टिवाइटिस होता ही नहीं है। क्यों? एक तो आंवला रोज पीते हैं, त्रिफले से आईवास कर लेते हैं, आई ग्रेड डालते हैं, और आंवला खा भी लेते हैं। फिर हाँ, स्वच्छता का तो ध्यान रखना जरूरी है। और फिर जिसको कंजक्टिवाइटिस हो जाए उससे बच के रहो थोड़ा, और वो भी अपने हाथों को, पर नहीं तो एक बार एक परिवार में एक को हो तो फिर सभी को हो जाता है। और जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है उनको कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए एक इम्यूनोग्रिड रोज खा लिया करो। मंडूकासन, योग मुद्रासन इसलिए बता रहे हैं, तो ये भी हमारे पाचन तंत्र और प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये गर्मियों में कंजक्टिवाइटिस बहुत होता है। इसमें त्रिफला का पानी, गुलाब जल में केवल आंवले की कलियां ही रात को भिगो देते, उसको डाल लेते उससे, और साग सब्जियां, फल, अनार, वाटरमेलन, खरबूजा, तरबूजा, और ये पाइनएप्पल आदि जितने भी पानी वाले फल है, खीरा, काकड़ी, टमाटर आदि, सब ये बहुत ज़रूरी है। और जिनको डायबिटीज़ है उनको शरबत के तौर पर कोई शरबत नहीं लेना। उनको क्या करना है, जौ और चना, जौ और चने का सत्तू, चने की के भोंगड़े तो सब खाते ही। राजस्थान में चने जौ की धानी बनाते, बड़ी अच्छी होती। जौ धानी और चने का सत्तू घोल के उसमें थोड़ा हरी मिर्च, थोड़ा सा नींबू डाल करके उसका वो पिए ठंडाई। और जौ की घाट की राबड़ी, वो तो उससे बढ़िया तो कोई बहुत अच्छी लगी। हाँ बहुत अच्छी, उससे तो पेट में भी गर्मी नहीं रहती, शरीर में भी गर्मी नहीं रहती, आंखों में भी गर्मी नहीं रहती। और भाई किसी ने नींद भी ना आती हो तो उसमें थोड़ा प्याज डाल के गंठे के साथ, और फिर मिस्सी रोटी खा ली ना, फिर तो नींद का गहरा सा चढ़ जाता है। लस्सी में भी प्याज डाल लिया जाए तो और बढ़िया लगेगा। हाँ चलो, कपाल भाती अनुलोम विलोम करो। मूलचंद जी कर लो, मैया कर कपाल भाती अनुलोम विलोम कर। हम जी, अब मैं इस शुगर से नहीं, मैं अब मेरे वो मेरा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, वो ठीक हो जाएगा, मैं उसके लिए आया हूँ। वो भी ठीक हो जाएगा। इंसुलिन बंद होगा, वो बंद हो जाएगा। 197 था, मैंने करवाया टेस्ट, हाँ, पूरा ठीक हो पर जाएगा। 175। ये अभी जो चलो आपके ठीक। पास स्वामी जी रोगी आए हैं, वो इंसुलिन की बात कर रहे हैं। तो ये तो बात सही है स्वामी जी कि जिनको डायबिटीज की परेशानी है, सबसे जल्दी असर उनकी आंखों पर ही पड़ता है। तो जो भी डायबिटीज के रोगी हैं, मैंने अक्सर देखा है कि उन्हें चश्मे से कोई बचा नहीं पाता है स्वामी जी। और इसी के साथ एक और मैं प्रश्न जोड़ देती हूँ, आंखों के संक्रमण से ही जुड़ा हुआ, कि अगर समय पर इसे ठीक ना किया जाए तो फिर कॉर्नियल अल्सर तक हो सकता है, जिसमें कॉर्निया पर घाव हो जाते हैं। तो स्वामी जी, वक्त पर इसे देखना, समझना और कॉर्नियल अल्सर की नौबत ना आए, और अगर आ गई है तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या उपचार करना है स्वामी जी, ये सलाह आप जरूर दें। एक तो पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन, ये तो सबको करना। पेल्विक हेल्थ एंड गट हेल्थ, ये जो है, और बीपी शुगर से लेकर के सारी लाइफस्टाइल डिजीज, और यहाँ तक कि पुरुषत्व और मातृत्व की जो समस्या, यौन संबंधित समस्या, उनके लिए भी पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और बैठ करके मंडूकासन, ये तो जरूर करना है। और मैं उदाहरण दे रहा था, हमारे मणिक भाई ये तो नेपाल से आए हुए, और हमारे मूलचंद जी हरियाणा से, 40 यूनिट इंसुलिन बंद हो गया, और देखो
आंखें भी अभी तक सलामत है। किडनी में थोड़ी प्रॉब्लम आई, उसको और ठीक कर दे रहे हैं। लंबे समय तक शुगर रहने से क्रिएटिनिन बढ़ता है, यूरिन लीकेज होता है, प्रोटीन लीकेज होता है। लंबे समय तक डायबिटीज रहने से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, और यौन दुर्बलता से लेकर के बहुत प्रकार से शरीर जर्जरित हो जाता है, खोखल हो जाता है, दीमक की तरह शुगर अंदर से शरीर को खा जाती है। लंबे समय तक शुगर रहने से आंखों की प्रॉब्लम आती है, और रेटिना से लेकर के रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन, फ्रोजन शोल्डर, ये सारे उपद्रव मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, एक तो ऐसे और एक ऐसे। ये योग की बड़ी महिमा है साहब, करना तो पड़ेगा। और जिनको शुगर ना हो वो तो ये अमृत रसायन खा लेना। अमृत रसायन साहब इतना जबरदस्त है। ये 1 चम्मच अमृत रसायन खा लिया ना, वो मतलब ये 1 चम्मच खा लिया तो समझ लो लू लगेगी, गर्मी लगेगी नहीं, आंखों की तरह, दिमाग की तरह, पूरे शरीर की तरह। ऐसा स्वामी जी इसमें क्या मिला हुआ है और हाँ, जो ठंडा ठंडा तरोताजा कर देता है? आंवला है, और इसके अंदर सारी की सारी जो है केसर। अच्छा, अब आंवले के साथ और उसको मिल करके ना केसर, बादाम, इलायची, जो भी आंखों के लिए, दिमाग के लिए पोषक तत्व है ना, सारे के सारे इसके अंदर है। तो आज आंवले का मुरब्बा, आंवले का अचार, आंवले की कैंडी, आंवले का जूस, आंवले का अमृत रसायन, ये सब ना 1 चम्मच ले लो। मैंने तो ये बादाम तो सामने रखा हुआ है, बादाम, मिश्री, सौंफ और ये सफ़ेद मिर्च, ये पुराने ज़माने का नुस्खा है, और ये जो है ये नए ज़माने का नुस्खा है। ये 1 चम्मच खा लो, इतनी ठंडक कर देता है, लू मतलब ही नहीं। स्वामी जी, आपने जो ये अमृत रसायन के बारे में बताया है, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने जा रही है, क्योंकि गर्मी ने तो अपना शबाब अभी तक दिखाया नहीं है, आने जा रहा है। तो स्वामी जी, ऐसे गर्मी के प्रकोप से जो तमाम फिजिकल और मेंटल हमारी जो दिक्कतें हैं, उसके साथ साथ आंखों की हेल्थ भी काफ़ी बिगड़ जाती है। स्वामी जी, गर्म हवा से ड्राई आई सिंड्रोम की दिक्कत बढ़ जाती है, तो इस ड्राई आई सिंड्रोम से आंखों को कैसे बचाएं? ऐसा ही क्या सावधानी बरतें कि आंखों में सूखापन ना आए स्वामी जी? तो एक तो पानी पूरा पीते रहना, 2.5 से 3 लीटर, शीतली शीतकारी करते रहना 20-20 में। अमृत रसायन करके तो शीतली करने का भी अलग ही स्वाद है। शीतली जब बाहर निकाल के हवा भी मीठी मीठी लग गया, शीतकारी, फिर चंद्रभेदी, ये तीनों ठंडे प्राणायाम है। बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा। तो ये बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना। और फिर जो प्याज खाते हो तो प्याज का प्रयोग छाछ में, रायते में, और ऐसे ही सलाद के रूप में वो प्याज का प्रयोग कर लेना। बाकी जौ का दलिया और जौ की घाट की राबड़ी, ओहो, ये जौ का दलिया पूरे देश में एक ही ब्रांड है। सारे मिलेट्स, जौ से लेकर के सारे पदार्थ वो जो सात्विक हैं और हमारे लिए पौष्टिक हैं, जिनसे न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन पूरी मिलते हैं, वो सब आपको उपलब्ध कराते हैं पतंजलि चिकित्सालय मेगा स्टोर आरोग्य के। स्वामी जी, ये सूरमा भी क्या कारगर है ड्राई आई सिंड्रोम में? खाया पिया करते थे। सर्दियों में बाजरे की खिचड़ी, दलिया खिचड़ी जो भी बोलो, और गर्मियों में ये जौ की राबड़ी, जौ का दलिया, जौ का आटा। जी मेरे भाई। स्वामी जी, मैं ये जानना चाह रहा था, क्योंकि देखिए हम तो भूल ही चुके हैं सूरमा का जो नाम है, लेकिन आपने आज सूरमा का जिक्र किया। पहले तो मुझे लगता है घर घर में हुआ करता था,
तो ये सूरमा क्या स्वामी जी जो ठंडक पहुंचाता है आंखों को, ड्राई आई सिंड्रोम के दौरान भी अच्छा कारगर है? ये जो सुरमा है, जी। एक होता है सूरमा, सूरमा मतलब तगड़ा। हाँ। और ये है सुरमा। ये आंख में सच में इतनी ठंडक सी मिल रही है। और आजकल केमिकल वाला लगाते हैं, ये 100% नेचुरल है। हरड़, बहेड़ा, आंवला अच्छा वाला भी लगा सकता है है। क्या क्या है हाँ, इसका पूरा नुस्खा इसमें लिखा हुआ है। इसमें मुलेठी है, यष्टि मधु है, आंवला है, हरड़ है और बहेड़ा है, और इसके अंदर जो है ये सारा 100% ये आयुर्वेदिक हनी के 100%, कोई केमिकल नहीं। तो ये सुरमा जो है कोई भी लगा सकता है। और ये गलत फहमी है लोगों में कि माताएं बहनें काजल लगाती है। काजल सुरमा पहले सभी लगाते थे, आजकल भी कुछ तो लगाते, कुछ लोग फिर फैशन आ गया ना। बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं। आंखों को ठंडक लोगों तो को भी- ये लगता है कि लड़के जो तो- अपने कान छिदवा लेते हैं वो स्टाइल में करवा रहे हैं, जबकि कर्ण भेदन संस्कार होता था, वो लड़कियों का भी होता था, लड़कों का भी होता था। ठीक वैसे ही माँ अपने बेटों को भी हाँ, काजल कर्णवेद लगाती संस्कार थी सभी का होता था। कि नजर ना लगे, तो बेटियों को भी लगाती थी। अब हाँ, बेटियों ने तो उसे सब जारी बेटियों को रखा, लेकिन अब बेटों ने लगाना छोड़ दिया, लेकिन वो भी नजर लगा अच्छी रहे सकते हैं। और नजर ना लगे। तो स्वामी जी तो आपके सामने एक उदाहरण है, उन्होंने अभी आपके सामने आंखों में काजल लगाया, तो आंखों की सेहत के लिए काजल भी बहुत अच्छा है। और स्वामी जी वो जो दादी नानी का नुस्खा हुआ करता था ना, सूरमा लगाया, सूरमा। जब मैं माँ बनी तो फिर मैंने भी बनाना सीखा। बादाम का घी के साथ वो लौंग में जो घी में दीपक में जलाकर वो बादाम की अच्छा। पूरी राख, फिर जो वो Homemade निकलती है काजल। बादाम भी है। हाँ, हाँ, और फिर उसको घी में ही मथा जाता है और फिर वो काजल तैयार होता है। तो एक तरीका ये भी है जो घर पे बनाया जाता है स्वामी जी। लेकिन हम आंखों के दुश्मन की बात कर रहे हैं, और कैटरेक्ट ये परेशानी तो आप जानते ही हैं कि बड़ी उम्र के लोगों को ये परेशानी बहुत होती थी, आज भी होती है। लेकिन आज उन बड़े लोगों की कैटेगरी में 40 साल वाले भी पहुंच गए हैं। ये कैसे हो गया है? पहले तो इसके पीछे के कारण आप समझाएं, और फिर मोतियाबिंद का क्या सावधानी से इलाज एक तो मुमकिन है सही आंखों का समय पर? बहुत एक्सपोजर है ना, ये मोबाइल के साथ, रेडिएशन के साथ, टीवी के साथ, डिजिटल मीडिया के साथ। एक तो ये कैटरेक्ट, आंखों में सफ़ेद मोतिया, और ग्लूकोमा काला मोतिया, फिर डबल विजन, कलर विजन, फिर जो है मैकुलर डिजनरेशन, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, आंखों के अंदर अल्सर। एक बहन है लखनऊ की, रेणु श्रीवास्तव जी, उनकी आंखों में अल्सर हो गया। मैंने उनको कहा आप अनुलोम विलोम करो, उन्होंने अनुलोम विलोम दबा कर क्यों किया, खूब ज़्यादा किया। और आंवला एलोवेरा का जूस पीना शुरू कर दिया। उनको शुगर भी थी और वो शुगर भी कंट्रोल, और आंख का अल्सर भी ठीक। तो ये जो उपाय बता रहे हैं ना आज, ये जो है आई ग्रिड तो डालना सभी, और दृष्टि डालना जिनको काला मोतिया है, बाकी सोम में बच्चों को डाल देना। तो ये काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया, तो शुगर के कारण से, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन के कारण से, बहुत ज़्यादा आंखों को स्ट्रेस देने से, पढ़ाई करने से आंखें कमज़ोर नहीं होती, पोल्यूशन से लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता, तनाव और उत्तेजना, इन सब से आंखें खराब होती हैं। तो मैंने देखा आमल के रसायन जो सेवन करते हैं, आमल के रसायन सप्तामृत लो, ये आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मोती पिष्टी उसमें 5 से 10 ग्राम, ये मिला करके और उसको खिला देते हैं। मैंने तो देखा त्रिफला ही रात को खिला दिया और त्रिफला से आंखें धो दी। कैटरेक्ट और ग्लूकोमा दोनों ठीक होते हैं, ये मेरा अनुभव है। और अनुलोम विलोम, एक तो कौशिक आया था मेरे पास, नरेश कौशिक मैद्रगढ़ का, 3 पीढ़ियाँ उनकी। हाँ, वहाँ के पास का जानो आप। हाँ, तो जो है उसके ग्लूकोमा ठीक हो गया, और ये 3 पीढ़ियों का, परिवार में कितने लोग अंधे हो चुके थे ऐसे। मतलब मैंने तो जो आंखों से देखा है ना योग का लाभ, तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा तक अच्छा हो जाता, रतौंधी बोलते हैं उसको आंखों के।
रतौंधी, सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, डबल विजन, कलर विजन, मैकुलर डिजनरेशन। हमारे NP सिंह साहब भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन, उनके रिलेटिव हैं कोलकाता के, तो वो बहुत बड़े ऑफिसर रहे नेवी के अंदर। पूरा जो है आंखों की रोशनी चली गई थी, वापस लौट आई। कितने लोगों की, मेरे को तो एक एक करके जब मैं किसी भी बीमारी के बारे में सोचता हूँ तो पिछले 30 सालों के जो उदाहरण है मेरी दृष्टि पर तैरने लगते हैं। और मैं देखता हूँ इतनी बड़ी योग विद्या, अपरा परा विद्या, अध्यात्म विद्या, आयुर्वेद की विद्या, ऋषियों की विरासत होने के बाद फिर क्यों हम जो है इधर उधर की ठोकरें खाते। स्वामी जी, मैं प्राणायाम पर आऊं उससे पहले अरे एक सवाल आपसे और पूछना चाहती हूँ। और अपना दृष्टिकोण दोनों योग से अच्छा करो। जब आप त्राटक की बात करते हैं स्वामी जी, और जी ये कहते हैं कि त्राटक का लाभ आंखों के लिए होता ही है, तो स्वामी जी ये बताएं कि सुबह की किस समय में त्राटक का लाभ मिलता है, रात को कब त्राटक किया जा सकता है, अगर आप ओपन एनवायरनमेंट में नहीं है, कमरे के अंदर बंद है, तो फिर लालिमा लिए हुए सूर्य है ना जी, फिर दीपक का कर ले, कोई एक ऐसे अंगूठे का ही कर ले। आप तो पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज जी से मिले हुए, राम मंदिर के हमारे ट्रस्टी भी हैं और कोषाध्यक्ष भी है। उनकी बाएं आंख की रोशनी पूरी चली गई थी। उन्होंने गाय का घी खाली पेट खा करके, गाय का घी नाक में डाल के, गाय के घी की तलवों पर मसाज करके, गाय का घी का ही जो है सिर पे मसाज करके, और ये अनुलोम विलोम करके, ये त्राटक करके, उनकी तो आंख से पूरी दृष्टि चली गई। तो उन्होंने तो बंद आंखों से त्राटक किया। जब दृष्टि पूरी चली जाए तो फिर बंद आंखों से सूरज की तरफ ऐसे दे 5-10 मिनट, उसकी रश्मियाँ अंदर जा कर के आपकी नेत्र ज्योति को जागृत कर देती है। ये आपको अनुभव बता रहा हूँ मैं, पूज्य पाद गोविंद देव गिरी जी महाराज जी का, किशोर व्यास जी उनका, जब वो आचार्य हुआ करते थे, आचार्य किशोर व्यास जी उनका नाम हुआ करता था। और अभी भी उनकी आंखें 100% अच्छी है। ये है महिमा। तो त्राटक बहुत ज़बरदस्त है। आप सुबह का त्राटक जब लालिमा पूर्ण होता है सूर्य के उदय का, लगभग 15-20 मिनट, बस अधिकतम आधा घंटे तक, बाद में दोपहर के नहीं। मैं गंगोत्री जा रहा था, एक साधु जो है उसने हठ में सुबह त्राटक शुरू, आंखों देखी बात बता, गंगोत्री जा रहा था, मैंने कहा एक महात्मा को मैंने देखा वहाँ अपनी गुफा के बाहर, सड़क के किनारे गुफा थी, वहाँ बैठा हुआ। मैंने कहा महात्मा क्या हुआ? बोला हठ योग में आंखें गवा डाली। हठ योग तो हकारा कीर्तिता सूर्य ठकार चंद्र उच्यते, सूर्य चंद्र सूर्य योगात हठ योग निगद्यते। सोम और अग्नि शक्ति का हकार कीर्तिता सूर्य, ह माने सूर्य शक्ति, ठ माने चंद्र शक्ति, सोम और अग्नि शक्ति का संयोग हठ योग है। अब मूर्खतापूर्ण कुछ लोग ऐसे जो ये काम करते रहते, वो नहीं करना। मूर्ख योग का नाम हठ योग नहीं। सोम और चंद्र, अग्नि सोमात्मकम इदम जगत। तो सोम शक्ति, अग्नि शक्ति, सूर्य और चंद्र शक्ति का जो ठीक प्रयोग है वो अनुलोम विलोम में हो जाता है। इसलिए अनुलोम विलोम आंखों के लिए बेस्ट है। स्वामी जी, इसलिए तो ये कार्यक्रम हर रोज हम आपके साथ लेकर आते हैं और आपके सानिध्य में लेकर आते हैं करुणामुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषणाम भावना तस्चित प्रसादनम, कि कोई अपने जीवन में कोई मूर्खता ना करे। अगर मूर्खता कर रहा है तो फौरन उसे छोड़े और फिर योग आयुर्वेद के रास्ते पर सही तरीके से आगे बढ़े। इसलिए हर रोज हम ये कार्यक्रम 7:56 पर आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय पर। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।